अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज आपका प्रॉब्लम नंबर 3 बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट हमारा चैप्टर चल रहा है और उसका आज हमारा प्रॉब्लम नंबर 3 है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो हमारी बुक है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी की अपने सामने रखें और मैं आपको पेज नंबर बता रहा हूँ। आज आप पेज नंबर नोट करें और बुक अपने सामने रखें और क्वेश्चन को रीड करना है। पहले आप क्वेश्चन को रीड करेंगे, उसके बाद हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर है 29, प्रॉब्लम नंबर है 3 आपके सामने दिया है। मैं उसको पूरा ना पढ़ते हुए एक सरसरी तौर से आप लोगों को सामने उसका एक एक्सप्लेनेशन या उसका ट्रांसलेशन आपके सामने पेश करता हूँ ताकि आपको पूरा प्रॉब्लम आसानी से समझ में आए और वक्त भी बचे। प्रॉब्लम आपके सामने है, आप चाहें तो उसे 2-3 मरतबा पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। मैंने इससे पहले भी बताया है, प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले उसका समझना बहुत ज़रूरी है, उसके एडजस्टमेंट क्या क्या आए हैं वो समझना बहुत ज़रूरी है। ट्रायल बैलेंस में कौन कौन से अकाउंट्स दिए हुए हैं वो देखना, उसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें जब आपके ध्यान में रहेगी तो आप प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे सवाल किया, सर एडजस्टमेंट हमें समझ नहीं रही है, उसको कैसे लिखना है, कैसे लिखना है, कैसे करना है, उसको इफेक्ट हमें कैसे ऐड हो रहा है, कैसे लेस हो रहा है, ये हमें नहीं। तो आप प्रॉब्लम को बार बार देखिए, उसको रिपीट कीजिए, एक एडजस्टमेंट को आप पॉज कीजिए, आप उसे अपने मोबाइल के अंदर डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करने से क्या होगा, आप जो भी इफेक्ट हमारे एडजस्टमेंट के हैं, मैंने कैसे लिखा है, उसका एक इफेक्ट कहाँ समझाया है, दूसरा इफेक्ट कहाँ समझाया है, तो ये आपको आसानी से समझ में आएगा। आप एक एक एडजस्टमेंट को आप रुक कर समझ कर लिखिए, उसको राइट डाउन भी कीजिए और उसके बाद आगे बढ़िए। ठीक है, तो प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। मैं उससे सिर्फ रीड कर रहा हूँ। रुचा एंड जूली, 2 पार्टनर हैं, रुचा एंड जूली, मैंने शॉर्ट में लिखा है RUC। आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस, जाहिर सी बात है पार्टनर है, प्रॉफिट एंड लॉस को उसको शेयर कर रहे हैं। इन देयर कैपिटल रेशो, यहां पर एक जुमला दिया है इन देयर कैपिटल रेशो। अब कैपिटल रेशो क्या है? रेशो तो आमतौर से दिया होता है 1:1, 2:1, 3:1, जो भी है, एक पार्टनर का कितना हिस्सा है वो बराबर दिया होता है। लेकिन यहां पर दिया है कैपिटल रेशो। इसका मतलब ये हुआ कि जो पार्टनर ने जिस हिसाब से कैपिटल को मिलाया है, जैसे मान लेते हैं एक पार्टनर ने 50,000 मिलाया और दूसरे पार्टनर ने भी 50,000 मिलाया, तो दोनों का जो रेशो होगा वो कैपिटल रेशो बनेगा। ये 4 0 इधर से गया, 4 0 इधर से गया, तो ये 5, ये 5, 5 का 5, तो ये रेशो बना 1:1, मतलब 1/2। अब ऐसे ही जो भी पार्टनर, मान लेते हैं एक पार्टनर ने 1 लाख मिलाया है और एक पार्टनर ने 50,000 मिलाया, तो क्या दोनों का 1/2 होगा? नहीं, एज पर कैपिटल हमें उनका रेशियो डिसाइड करना है, बराबर। अब ए जो है, या यहां पर मान लेते हैं पार्टनर ए है, यहां पर पार्टनर बी है। ए ने 1 लाख मिलाया है, बी ने 50,000 मिलाया है, तो क्या ऐसा होगा 50-50? बिल्कुल नहीं। यहां पर रेशियो जो बनेगा, क्या बनेगा, यहां पर 2 हिस्सा ए का और 1 हिस्सा बी का। कैसे? इसका आप 4 सिफर निकाल दो, इसका आप 4 सिफर निकाल दो, 4 0 इधर से गया, 4 0 उधर से गया, तो इधर 10 बचता है, इधर 5 बचता है। आप उसको कट कर सकते हो। जो रेशियो बना क्या बना? 2:1। ये हमारा कैपिटल रेशियो। एज पर कैपिटल, जो जितना अमाउंट या जितना कैपिटल मिलाएगा उसका रेशियो उस हिसाब से रहेगा, उसका परसेंटेज या उसका हिस्सा उस हिसाब से रहेगा। दैट इज कॉल्ड कैपिटल रेशियो। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस, नीचे ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, एंड एडजस्टमेंट यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट बनाने के लिए कह रहा है, फाइनल अकाउंट में क्या क्या आएगा? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये आप ध्यान में रखें। तो स्टार्ट करते हैं।
ट्रायल बैलेंस को रीड कर लेते हैं। परचेस में ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2019, डेबिट साइड दिया है, क्रेडिट साइड दिया है, और मैं पूरा ट्रायल बैलेंस रीड ना करते हुए डायरेक्ट प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं ताकि आप उसको रीड करें, आप एडजस्टमेंट को देखें, क्योंकि मेरा रीड किया हुआ है, मेरी अपनी स्टडी है, तो आपको पढ़ना है, आपको देखना है। मैं एडजस्टमेंट से शुरू करता हूं, तो आप पेज नंबर 30 पर आइए। 30 पर दिया हुआ है एडजस्टमेंट हमारा, पेज नंबर 30, एडजस्टमेंट ऊपर एकदम पहला नंबर 1, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट। मैंने बताया था आप लोगों को कि क्लोजिंग स्टॉक का एक कॉमन एडजस्टमेंट है जो हर प्रॉब्लम में आपको आएगा, बराबर। तो इसको आपको लिखने में या उसका इफेक्ट लिखने में कोई गलती नहीं होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि हर प्रॉब्लम में आता है, तो आप लोगों को लिखना है। तो क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट ₹88,000 ब्रैकेट में लिखा है कॉस्ट प्राइस, एंड ₹90,000 ब्रैकेट में लिखा है मार्केट प्राइस। अभी तक जो दो प्रॉब्लम हुआ इसमें एक ही वैल्यू देता था क्लोजिंग स्टॉक की, लेकिन अब इस प्रॉब्लम में दो वैल्यू दिया है। सर अब दो वैल्यू दिया है, इसका क्या करना है, कौन सी लिखना है? तो यहां पर बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी एक रूल बताता है छोटा सा। क्या बताता है कि क्लोजिंग स्टॉक की जब दो वैल्यू दी जाएगी तो इसमें से कौन सी सिलेक्ट करना है? तो यहां पर लिखा रहता है विच एवर इज लेस। दोनों में से 88,000 एक वैल्यू दी है और 90,000 दूसरी वैल्यू दी है। 88,000 कॉस्ट प्राइस है और 90,000 मार्केट प्राइस है, बराबर। अब यहां पर दोनों में से जो वैल्यू कम रहेगी दैट इज कॉल्ड विच एवर इज लेस। ये जुमला आप याद रख लें, विच एवर इज लेस। दोनों में से जो वैल्यू कम रहेगी हम उसको प्रॉब्लम में लेंगे या क्लोजिंग स्टॉक में लिखेंगे। तो कौन सी कम है? 88,000, विच एवर इज लेस। जो दोनों में एक कम है तो लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट, पहला इफेक्ट कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? बैलेंस शीट असेट साइड। स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट हमें पता है, पहले सेल्स आएगा, सेल्स से रिटर्न आएगा, फिर उसके बाद कोई एडजस्टमेंट ड्राइंग वगैरह की हो सकती है। तो यहां पर हमें 2-4 लाइन या 5 लाइन कम से कम छोड़कर लिखना है बाय क्लोजिंग स्टॉक। डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख देना है 88,000 और उसके बाद दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? असेट साइड स्टॉक। डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिखना है 88,000। आगे बढ़ते हैं। दूसरा एडजस्टमेंट, रुचा एंड जूली दोनों पार्टनर हैं। विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस, उन्होंने अपने बिजनेस से, अपने कारोबार से क्या विड्रॉन किया है? ₹3,000 एंड 2,000 रेस्पेक्टिवली फॉर देयर पर्सनल यूज। उन्होंने अपने जाती इस्तेमाल के लिए 3,000 और 2,000 विड्रॉ किया है, बराबर। अब यहां पर देखो बहुत से बच्चे गलती भी करते हैं। यहां पहला नाम जिसका आएगा उसके साथ पहला अमाउंट जुड़ा रहेगा, दूसरा नाम जिसका आएगा उसके साथ दूसरा अमाउंट जुड़ा रहेगा। तो ये आप ध्यान रखें, ठीक है। तो रुचा है और जूली है, उन्होंने विड्रॉन किया है। क्या विड्रॉन किया है? अमाउंट विड्रॉन किया है। तो ड्रॉइंग है, इसका भी दो इफेक्ट रहेगा। पहला इफेक्ट कहां जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड, क्योंकि ये डेबिट कर रहे हैं, इसे डेबिट क्या हो रहा है? रुचा अकाउंट डेबिट और जूली अकाउंट डेबिट। और दूसरा जो इफेक्ट आएगा वो कहां आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। ये इफेक्ट आपको याद रखना, ठीक है। पहला टू ड्रॉइंग, रुचा ने कितना विड्रॉ किया है? 3,000 और जूली ने 2,000। मैंने पहले ही बताया, पहले पार्टनर के साथ पहला अमाउंट और दूसरे पार्टनर के साथ दूसरा अमाउंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
पहला ये एक इफेक्ट हुआ है, अब दूसरा इफेक्ट हमारा कहां जा रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। ठीक है, ये हमारी अपनी क्रेडिट साइड है, ये हमारी डेबिट साइड है। तो यहां पर 2 लाइन छोड़ देते हैं या 3 लाइन छोड़ देते हैं, लिख देते हैं बाय ड्राइंग, बाय ड्राइंग, नीचे लिख देते हैं रुचा 3000, इनर कॉलम में लिख लेते हैं जूली 2000 और टोटल ड्राइंग जो हुई है वो 5000 की। इसकी टोटल हमने क्या किया, आउटर कॉलम में कर दिया। टोटल ड्राइंग कितनी हुई है 5000। तो ये हमारा ड्राइंग का 2 इफेक्ट। उसके बाद नंबर 3 डेप्रिसिएट। इससे पहले 2 प्रॉब्लम में ये भी आ चुका है कि डेप्रिसिएशन है। मैंने कहा आप लोगों से ये भी एक कॉमन एडजस्टमेंट है, इसका भी इफेक्ट आप एकदम जहन में बिठा कर रखें, याद रखें इस इफेक्टों को भी। तो ठीक है, डेप्रिसिएट मोटर वैन, और डेप्रिसिएशन किस पर होता है, फिक्स्ड असेट पर होता है। डेप्रिसिएट मोटर वैन बाय 5% एंड प्लांट एंड मशीनरी बाय 7%। ठीक है, उसको कर लेते हैं। तो मोटर वैन दिया हुआ है, मोटर वैन कहां मिलेगा, ट्रायल बैलेंस में। कितना दिया है मोटर वैन, मोटर वैन दिया हुआ है 40,000। ठीक है, तो असेट साइड जाएगा मोटर वैन 40,000, इनर कॉलम में लिखना है लेस 5% डेप्रीसिएशन। 5% कितना होगा 40,000 का, यहीं पर कर लेते हैं। 10% 4,000, 5% 2,000। तो लेस करने के बाद कितना बच रहा है 38,000। एक इफेक्ट हुआ, दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां पर टोटल की जगह छोड़ते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की। अब इसी के नीचे एक लाइन छोड़कर टू डेप्रीसिएशन ऑन मोटर वैन। डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख देना है 2000। ठीक है, ये एक हुआ। दूसरा डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी कहां मिलेगा, ट्रायल बैलेंस में। प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है 13,800, एकदम लास्ट में 13,800। अब इसका हमें कितना निकालना है 7% निकालना है। कितना निकालना है 7%। तो लेस 7% डेप्रीसिएशन, 7% डेप्रीसिएशन। तो सबसे पहले क्या करना है, अब थोड़ा सा हार्ड पड़ता है, 10% आसान पड़ता है, 5% आसान पड़ता है। तो 7% निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे 1% निकालेंगे। कितना निकालेंगे 1%। तो एक 10% 1,380 और उसके बाद 1% 138, दैट इज 1%। अब 1% ये है तो इसकी वैल्यू हमको 7 लानी है। तो कर लेते हैं 7 56, ठीक है। उसके बाद 5 हासिल है, 7 ये 21, 21 और 5 26 हासिल 2, 7 1 7, 7 और 2 9, 966 रुपया। ये आपका आएगा
7%। तो जो 7% है वो हम लोगों को यहां पर लिखना है, ठीक है। अब उसमें देखते हैं हम लोग कितना दिया हुआ प्रॉब्लम में। हमारी वैल्यू बराबर है, तो लेस 7% डेप्रिसिएशन 966, इसको लेस करना है। डायरेक्ट आउटर कॉलम में हम लिख सकते हैं 10 में से 6 गया 4, हासिल आया 1, 10 में से 7 गया 3, हासिल आया 1, 18 में से 10 गया 8, हासिल आया 1, 13 में से 1 गया 12। हमारी वैल्यू आ रही है 12,834। ये एक इफेक्ट हुआ। अब दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 966। ये हमारी वैल्यू है। जितने से वैल्यू कम होगी उतनी वैल्यू हम लोग जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो जब डेप्रिसिएशन आएगा तो लेस करना है, अगर एप्रिसिएशन आएगा तो उसको ऐड करना है, मतलब वैल्यू को बढ़ाना है। डेप्रिसिएशन में वैल्यू को कम करना होता है और एप्रिसिएशन में वैल्यू को बढ़ाना होता है। आगे बढ़ते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 4 आप भी देखते रहें। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट, ये भी हर प्रॉब्लम में आ रहा है। आरडीडी बराबर, ये भी एक कॉमन एडजस्टमेंट है। तो आरडीडी क्रिएट करना है ऑन डेटर्स। आरडीडी क्रिएट होता है डेटर्स पर। कितना क्रिएट करना है? 5%। कितना क्रिएट करना है? 5% कर लेते हैं डेटर्स। डेटर्स कहां मिलेगा? ट्रायल बैलेंस में ले लेते हैं। बुक अपने सामने रखें आप। सन्ड्री डेटर्स दिया हुआ है 62,000, इनर कॉलम में लिखना है 62,000 लेस 5% आरडीडी। आरडीडी को क्या करना है? लेस कर लेना है। तो 5% कितना होगा 68,000 का? 10%। वैल्यू निकाल के चलते हैं 62,000। अब उसका 5% निकालना है। 10% कितना होगा? 6,200, दैट इज 10%। और उसके बाद आधा करेंगे आप तो कितना होता है? 3,100 रुपया, दैट इज 5%। क्लियर? तो लेस आरडीडी 5% कितना आएगा? 3100। लेस कर लेते हैं बराबर 0। अभी डेटर्स क्या करेंगे? हमें इनर कॉलम में ही लिखना। अगर आगे कोई और एडजस्टमेंट रही डेटर्स के ऊपर तो हम लोग उसको आगे बढ़ाएंगे, वरना फिर लास्ट में एकदम जो है उसको आउटर कॉलम में कर देंगे। ठीक है? तो यहाँ पर 0 0, 10 में से 1 गया 9, हासिल आया 1, 62 में से 4 डायरेक्ट निकाल देते हैं तो कितना बचता है? 58। 12 में से 4 जाएगा 8, हासिल आया 1, 6 में से 1 जाएगा 5। तो ये आरडीडी हुआ। तो आरडीडी का पहला इफेक्ट क्या हुआ? डेटर में से लेस हुआ। दूसरा इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू आरडीडी बराबर। आरडीडी कितना दिया हुआ है? 3100, 3,100। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एडजस्टमेंट दिया हुआ है नंबर 5, आउटस्टैंडिंग वेजेस ₹800। आउटस्टैंडिंग वेजेस है। वेजेस हमारा खर्चा होता है, कहाँ मिलेगा? ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड। तो वेजेस देख लेते हैं कितना दिया हुआ है। वेजेस एंड सैलरीज दिया हुआ है 2,800। थोड़ा सा लाइन छोड़ देते हैं। हमारा पहला जो आता है ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद टू परचेसेस, उसके बाद रिटर्न हुआ तो लिखेंगे, वरना 2 लाइन छोड़कर लिखना है हमें टू वेजेस एंड सैलरीज। कितना दिया है? 2,800। अब आउटस्टैंडिंग है, हमारा देना बाकी है बराबर। खर्चा हमारा क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो उसको क्या करना पड़ेगा? हमें ऐड करना पड़ेगा। ऐड
स्टैंडिंग, एड आउटस्टैंडिंग। कितना आउटस्टैंडिंग बोल रहा है? ₹800 रुपया। एडजस्टमेंट में हमारा दिया है कि वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस ₹800, तो 800 से हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बराबर। तो टोटल कितना हो जाएगा? 3600, 3600 हमारी वैल्यू हो जाएगी। तो एडजस्टमेंट का ये हुआ एक इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा? अब हमारा देना बढ़ रहा है तो हमारी लायबिलिटी बढ़ रही है, तो कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। कैपिटल वगैरह की जगह छोड़ देते हैं, नीचे लिखते हैं आउटस्टैंडिंग वेजेस। डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख देंगे 800 रुपया। ठीक है, आगे एडजस्टमेंट देखते हैं। गुड्स ऑफ ₹6000। देखिए ये एडजस्टमेंट थोड़ा सा समझने वाली रहेगी। गुड्स ऑफ ₹6000 वेयर परचेस्ड, जो परचेज की गई थी ऑन क्रेडिट, उधार खरीदी गई थी, बट नो एंट्री वॉज फाउंड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। 6000 की अशिया उधार खरीदी गई थी, लेकिन उसकी कोई एंट्री हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं मिल रही है या नहीं रिकॉर्ड की गई है। तो क्या करेंगे? हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, परचेज बढ़ रहा है तो परचेज पहले कितना देख लेते हैं। परचेजेस कितना है, कहाँ मिलेगा? ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड। तो हमारा इसमें परचेज बता रहा है 48,000, तो लिख लेता हूं मैं परचेसेस 48,000। अब 6,000 रुपये का इसमें रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो क्या करना पड़ेगा? ऐड हो जाएगा सर। ठीक है, ऐड अनरिकॉर्डेड परचेस। ठीक है, कितने का? 6,000 रुपये का। इसको भी इनर कॉलम में ही लिखेंगे, हो सकता है परचेस रिटर्न भी आ जाए बीच में। तो कितना हो गया? 8 और 6 14, हासिल आया 1, तो टोटल परचेस कितना हो गया? 54,000। अब जब परचेस बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है हमारा देना भी बढ़ेगा 6,000 से। ठीक है, 6,000 रुपये से देना भी बढ़ा देते हैं। तो देना कहाँ मिलेगा हमको? ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड, सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है, तो मैं लिखता हूं सन्ड्री क्रेडिटर्स। इनर कॉलम में लिखेंगे कितना दिया है, आप बच्चे भी देखें बुक के अंदर। सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना दिया हुआ है? 22,000। 22,000। ठीक है, अब हमारा देना भी बढ़ेगा, तो यहां परचेज ऐड हुआ तो ये भी ऐड हो जाएगा। जहां हमारा 22,000 देना था, अब 6,000 से ये भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। ऐड अनरिकॉर्डेड, सिर्फ आपको लिखना है अनरिकॉर्डेड। क्या लिखना है? अनरिकॉर्डेड। कितना? 6,000 रुपया। कितना हो जाएगा? 28,000। 28,000 ये वैल्यू। अब बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में हम ये मान लेते हैं कि जो भी स्टॉक निकला वो लास्ट में निकला, लेकिन जब हम अकाउंट को कंप्लीट करने लगे तो हमारा एक बिल जो खो गया था या कहीं रख दिए थे, उसकी एंट्री करना हम भूल गए थे। तो जाहिर सी बात है हमारे पास जो स्टॉक आया था, क्लोजिंग स्टॉक, ये एकदम लास्ट में आया था। तो ऐसा अज्यूम किया जाता है, ऐसा फर्ज कर लेते हैं कि ये 6,000 का जो गुड्स परचेज हुआ था, जो अनरिकॉर्डेड था, वो भी क्या हुआ है? मार्केट में सेल हो चुका है। बराबर, सेल हो चुका है। मतलब जो हमारा जो सेल बता रहा है उसमें 6,000 रुपये का और मजीद जायद हमें ऐड करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो इस एडजस्टमेंट का जो इफेक्ट हो रहा है वो 2 इफेक्ट नहीं है, वो कितना है? 4 इफेक्ट है। वो कितना है? 4 इफेक्ट है। पहले परचेज बढ़ा, उसके बाद देना बढ़ा, लेकिन अब जो परचेज हुआ है वो तो मार्केट में सेल होगा ही ना। अगर कोई बिल हमारा खो जाए, मान लेते हैं हमने कोई अशिया खरीद कर लाई है,
हम उसको ड्रॉवर में रख देते हैं, एंट्री करना भूल जाते हैं, लेकिन कोई कस्टमर आया और वो लेकर चला गया, बराबर, तो जाहिर सी बात है हम लोग उसको सेल में रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो हम इस प्रॉब्लम में हमें क्या करना पड़ेगा, उसको सेल भी बताना पड़ेगा और हमारा लेना भी बताना पड़ेगा। भाई हमने पार्टनर को कस्टमर को सेल भी किया है और सेल करने के बाद हमारा सार्फिन से, कस्टमर से या डेटर से लेना भी बाकी है। ठीक है, तो पहले हम यहां पर लिखेंगे सेल्स, बाय सेल्स। तो हमारा सेल्स कहां मिलेगा, वही ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस में हमारा सेल दिया हुआ है 1,48,000। इनर कॉलम में लिखते हैं 1,48,000। तो ऐड, सिर्फ आपको लिखना है अनरिकॉर्डेड 6,000। इसकी भी जो वैल्यू आएगी 0 0 8 और 6 14, हासिल आया 1,54,000 इनर कॉलम में लिखते हैं। हो सकता है रिटर्न भी आ जाए। तो ये एक इफेक्ट। तीसरा इफेक्ट है, पहला इफेक्ट हमने परचेस में ऐड किया, दूसरा हमारा देना बढ़ा दिया, उसके बाद हमने उसको सेल में भी बता दिया। अब हमारा एक इफेक्ट रह जाता है जो मार्केट से हमारा लेना होता है, तो वो कहां ऐड होगा, डेटर में। ऐड अनरिकॉर्डेड, ऐड अनरिकॉर्डेड, कितना, 6,000 रुपया। 0 0 9 8 और 6 14, हासिल आया 1। तो टोटल डेटर हमारे कितने हो गए, 64,900, 64,900। तो ये सारे एडजस्टमेंट जो आपको बताए जा रही हैं, आप इसे बार बार देखिए वीडियो के अंदर कि पहला इफेक्ट क्या हुआ, दूसरा इफेक्ट क्या हुआ। एक एक एडजस्टमेंट का आप स्टॉप करके, पॉज करके आप उसको अपने नोटबुक के अंदर नोट भी करें, लिखे भी प्रॉब्लम को, और उसके साथ साथ वीडियोस को बार बार रिपीट भी करते रहें, देखते रहें। ठीक है, तो ये हमारी आखिरी एडजस्टमेंट थी। तो अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हमारा क्या रह जाता है, ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस का सिर्फ एक इफेक्ट रहेगा, मतलब वैल्यू हम लोगों को क्या करना है, सिर्फ पुटअप करना है। और अगर इंटरनल एडजस्टमेंट को कोई आती है ट्रायल बैलेंस के अंदर देता है, तो हम उसका भी इफेक्ट करेंगे, उसको भी लिखेंगे। तो पहला परचेसेस हमने लिख चुका है, परचेसेस, बराबर। आगे ट्रेड एक्सपेंसेस। ट्रेड एक्सपेंसेस क्या है, हमारे बिजनेस का खर्च है, बराबर है। तो आप चाहें तो उसे ट्रेडिंग अकाउंट में भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में भी लिख सकते हैं। हम लोग मान लेते हैं भाई ये ट्रेड एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो कहां लिखेंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड टू ट्रेड एक्सपेंसेस। ट्रेड एक्सपेंसेस कितना दिया हुआ वैल्यू, आप भी देखते रहें, 3,000। उसके बाद सैलरीज, ये सिर्फ सैलरी दिया है, तो सैलरी अगर सिर्फ देगा तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, तो टू सैलरीज, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड टू सैलरीज। वैल्यू दी हुई है 4,500। आगे बढ़ते हैं, वेजेस एंड सैलरीज, ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस था। अगर वैल्यू पहले वेजेस आती है तो ये डायरेक्ट होगा, और सैलरीज एंड वेजेस कभी आएगा तो वो इनडायरेक्ट होगा, ये भी आप याद रखें। तो हमारा ये हो चुका है। उसके बाद एडवर्टीजमेंट, देखो एडवर्टीजमेंट आगे लिखा हुआ है 2 ईयर्स, मतलब हमने 2 साल का एडवर्टीजमेंट क्या किया है, जायद दिया है। तो यहां पर कितना दिया, वो 4,000। तो 1 साल का एक्चुअल खर्च कितना हुआ, 2,000 रुपया, और 2 साल का खर्च यहां पर लिखा हुआ है 4,000 रुपया। तो हमें क्या करना है, सिर्फ 1 साल का अकाउंट निकालना है कि भाई हमारा करंट ईयर का 1/4/2018 से 31 मार्च 2019 तक जो खर्च हुआ है, या जो नफा नुकसान हुआ है, जो सेल हुआ है, जो परचेस हुआ है, वो सारा रिकॉर्ड हमें इस ईयर में लिखना है। तो एडवर्टीजमेंट दिया है 2 ईयर्स का, तो हमें सिर्फ 1 ईयर का चाहिए। तो 1 साल का पैसा हमने क्या किया है, जायद दिया है, एडवांस में दिया है 1 साल का। तो जो एडवांस दिया है हम उसे लेस कर लेंगे, बराबर। तो टू एडवर्टीजमेंट
टू एडवर्टीजमेंट कितना दिया हमने, 4000 रुपया दे के रखा है। तो हम क्या करेंगे, 1 साल का लेस कर लेंगे, लेस एडवांस या लेस प्रीपेड, हमने प्रीपेड भी कहते हैं, प्रीपेड को लेस करना है, एडवांस को लेस कर लेना है, कितना 2000 लेस किया। तो इस साल का एक्चुअल खर्च कितना है, 2000 रुपया। लेकिन हमने एडवर्टीजमेंट के लिए पैसा ज़्यादा दिया है, एडवांस दिया है, प्रीपेड दिया है, तो हमें एडवर्टीजमेंट की जो कंपनी है उससे हमें क्या है, पैसा लेना है। या अगर वो न्यूज़पेपर में अगर कुछ दिया जा रहा है तो न्यूज़पेपर से हमें पैसा क्या है, वो लेना है। तो जो हमारा लेना होता है वो हमारी असेट होती है। तो जो दूसरा इफेक्ट है वो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट असेट साइड। यहां पर 2 लाइन छोड़ देते हैं, एडवांस एडवर्टीजमेंट या प्रीपेड एडवर्टीजमेंट। आप इसे आप प्रीपेड भी लिख सकते हैं, बराबर। कितना है हमारा, 2000। आगे बढ़ते हैं, इसका 2 इफेक्ट हुआ। हमने इसे असेट में क्यों बताया, क्योंकि हमारा एडवर्टीजमेंट का पैसा लेना है। आगे बढ़ते हैं, सेल्स रिटर्न। देखिए ये भी कॉमन चल ही रहा है, सेल्स रिटर्न। कितना रिटर्न हुआ, 8000 रुपया। तो सेल रिटर्न हुआ है, लेस कर लेते हैं, लेस सेल्स रिटर्न कितना, 8000। अब हम चाहें तो डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख सकते हैं। 8000 लेस करेंगे, आप कितना बचेगा, तो कर लेते हैं लेस, 0 0 0। 14 में से 8 जाएगा तो 6 बचेगा, हासिल आया 1, 15 में से 1 गया तो 1,46,000 हमारा आउटर कॉलम में आएगा। ठीक है, इसका एक ही इफेक्ट रहेगा। उसके बाद फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी हमारी असेट है, असेट साइड जाएगा, उसी के नीचे लिख लेते हैं फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। कितने की है, 23,000। उसके बाद ऑफिस रेंट, ऑफिस रेंट हमारा क्या है, खर्च है इनडायरेक्ट टू ऑफिस रेंट। कितना दिया हुआ वैल्यू, 5000। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, मोटर वैन हो चुका है। स्टॉक देखो आगे डेट दी हुई है 1/4/2018, मतलब क्या है हमारा ओपनिंग स्टॉक। कहां जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड एकदम ऊपर, 89,500। ये हमारा ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस, ये भी जनरल एक्सपेंसेस है, तो कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड टू जनरल एक्सपेंसेस। कितना दिया हुआ है जनरल एक्सपेंसेस, 2,500। उसके बाद सन्ड्री डेटर्स हम लिख चुके हैं। कोल गैस एंड फ्यूल, कोल कोयले को कहते हैं, गैस जो हमारा फ्यूल एंड गैस होता है, जो भी हमें मतलब मशीनरी के अंदर जो हमें रिक्वायरमेंट होती है गैस वगैरह की वो, और फ्यूल आप ऑयल जानते हो। तो ये सारी चीज़ें जो कोल गैस एंड फ्यूल है ये प्रोडक्शन पर लगती है, मशीनरी में लगती है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। और स्टैंडिंग वेजेस के नीचे लिखते हैं टू कोल गैस एंड फ्यूल। कितना है, 1,000 रुपया। वैल्यू दी हुई है ट्रायल बैलेंस में, आप उसे देखते रहे, वैल्यू दी है 1,000। उसके बाद कैरिएज इनवर्ड, एक होता है कैरिएज इनवर्ड, एक होता है कैरिएज आउटवर्ड। कैरिएज इनवर्ड का शुमार डायरेक्ट एक्सपेंस में होता है और कैरिएज आउटवर्ड का शुमार इनडायरेक्ट एक्सपेंस में होता है। तो हम लोग डायरेक्ट में डालते हैं कैरिएज इनवर्ड टू कैरिएज इनवर्ड। कैरिएज इनवर्ड कितना दिया हुआ है वैल्यू, आप देखें उसको 800 रुपया।
आगे बढ़ते हैं। कैरिएज आउटवर्ड, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड टू कैरिएज आउटवर्ड। कितना दिया वैल्यू, आप वो भी देखें, 1300, 1300 रुपया। उसके बाद देखते हैं क्या दिया है। प्लांट एंड मशीनरी हमारा हो चुका है। अब क्रेडिट साइड आते हैं, ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड, डेबिट साइड कंप्लीट हुई। कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, रुचा का है 80,000, तो यहां पर हमें लिखना है बाय ओपनिंग बैलेंस। रुचा का दिया है 80,000 और जूली का दिया है 40,000। जूली का दिया है 40,000। आगे बढ़ते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारा हो चुका है। सन्ड्री क्रेडिटर्स बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड सन्ड्री क्रेडिटर्स अभी आउटर कॉलम में लिखना बाकी है। सेल्स हम लिख चुके हैं। आरडीडी मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, अगर ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड आरडीडी दे तो आप उसको जंबल होने की जरूरत नहीं है। आपको कहाँ लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में सीधा आप लोग लिख देंगे बाय आरडीडी। कितनी वैल्यू दी है, 1200 रुपया। डायरेक्ट आउटर कॉलम में सीधा लिख देना है 1200। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिल पेएबल हमारी क्या है, लायबिलिटी है, तो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड बिल पेएबल। बिल पेएबल कितना दिया हुआ है अमाउंट, 12,000 रुपया। डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिखना है। उसके बाद दिया हुआ है परचेस रिटर्न, ये एक एडजस्टमेंट बाकी है। परचेस का रिटर्न हुआ है तो हम परचेस को रिटर्न कर लेते हैं। ठीक है, लेस परचेस रिटर्न लेस कर लेते हैं कि भाई हमने जो माल बेचा था उसमें से कुछ अमाउंट जो है, कुछ माल जो है वापस आ गया है, उसकी वैल्यू भी दी है 6,000 रुपया। तो लेस कर लेते हैं। तो 54,000 का हमारा टोटल परचेज बता रहा है, उसमें से भी क्या होगा, 6,000 का लेस हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास 48,000 बराबर। तो ये हमारा परचेज रिटर्न लेस हुआ। हम डायरेक्ट ने क्या किया, अब उसको आउटर कॉलम में हमने लिख दिया। तो यहां पर हमारा ट्रायल बैलेंस भी कंप्लीट होता है। तो अब रह जाती है टोटल। हमें सबसे पहले टोटल करना है ट्रेडिंग अकाउंट की, उसके बाद टोटल करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, और लास्ट में बैलेंस शीट की। क्लियर। और कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस आएगा हम उसको यहां पर ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट जो रहेगा रुचा का हम उसको लिख लेंगे, और उसके बाद जूली का जो अकाउंट रहेगा हम उसको लिख लेंगे। ठीक है, तो टोटल करते हैं। पहले हमें किस साइड की टोटल ज़्यादा दिख रही है, क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा है, तो ठीक है हम लिख लेते हैं 30 बराबर 5, 8, 5, 13, हासिल आया 1, 6, 8 और 6 14, और 1 15, 15 के 5, सॉरी टोटल गलत हो रही है, 3 सिफर हुआ। उसके बाद 6, 5, 11, 11, 11 और 8 19, हासिल आया 1, 4, 12, 13, 13 के 3, हासिल आया 1, और यहाँ पर 2, 2,39,000। तो वही टोटल सामने इधर ले लेते हैं 2,39,000। अब इसकी भी टोटल कर लेते हैं, हम उसको वर्किंग नोट में कर लेते हैं। वर्किंग नोट से हमारी मिस्टेक कम होती है। तो 89,500, उसके बाद दिया हुआ है 48,000, उसके बाद दिया है 3600, 3000, उसके बाद 1000, उसके बाद दिया हुआ है 800। तो ये टोटल कर लेते हैं 0 0 बराबर 6, 5, 11, 11 और 8 19, हासिल आया 1, 9 और 8 17, 17 और 3 20, 21, 22 के 2,
8 4 12 और ये 14, 1,42,900 ये हमारी टोटल आई है। उसको 2,39,000 में से माइनस करेंगे तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। 2,39,000 में से 1,42,900 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट 0 0। 10 में से 9 गया 1, हासिल आया 1। 9 में से 3 जाएगा तो बचेगा 6। उसके बाद 13 में से 4 जाएगा तो 9, हासिल 1, तो 96,100 हमारा क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट। हमारा क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट 96,100। यह आएगा हमारा 2 ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ये आपको हर प्रॉब्लम में बताया जा रहा है कि ये ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर लिखना है 96,100। अब इधर की भी टोटल कर लेते हैं, इसकी भी टोटल कर लेते हैं। तो इसकी जो टोटल आ रही है हमारे पास 0 0 3 6 और 1 7 और यहां पर आएगा 97। ठीक है, तो 97 300। अब हमें इस अमाउंट में से इस अमाउंट को लेस करना है, तो उसकी भी टोटल कर लेते हैं वर्किंग नोट पर। पहला कितना दिया वैल्यू 2000, आप भी वर्किंग नोट करें, उसको देखें, टोटल बराबर होनी चाहिए। 9,966, 3,100, उसके बाद दिया है 3,000, उसके बाद दिया है 4,500, उसके बाद दिया है 2,000, उसके बाद दिया है 5,000, उसके बाद दिया है 2,500, उसके बाद दिया है 1,300। टोटल कर लेते हैं। पहली वैल्यू 6 बराबर, उसके बाद दूसरी वैल्यू भी 6, तीसरी वैल्यू 9 और 1 10, 15, 20, 20 और 3 23, हासिल आया 2, 3 और 2 5, 5 3 8, 8 4 12, 12 12 और 2 14, 14 और 5 19, 19 और 2 21, 22 23 24, 24,366 ये हमारी टोटल आती है। अब इसको 97,300 में से माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या आएगा, नेट प्रॉफिट। 10 में से 6 गया 4, हासिल आया 1, 10 में से 7 गया 3, हासिल आया 1, 13 में से 4 गया 9, हासिल आया 1, 7 में से 5 गया 2 और 9 में से 2 गया तो 7। 72,934 रुपया ये हमारा क्या है, नेट प्रॉफिट। 72,934 रुपया ये हमारा क्या रहेगा, नेट प्रॉफिट। आगे बढ़ते हैं। तो नेट प्रॉफिट क्या करना है, पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है इन देयर कैपिटल रेशो बराबर। तो उसको कैपिटल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। एक बार अमाउंट चेक कर लेते हैं। 6, 10 में से 6 गया 4, हासिल आया 1, 10 में से 7 गया, उसके बाद 13 में से 4 गया 9, हासिल आया 1, 7 में से 5 गया 2 बराबर, 9 में से 2 गया 7। 72,934 ये हमारा क्या है, नेट प्रॉफिट। ये हमारा क्या है, नेट प्रॉफिट। अब पार्टनर का कैपिटल रेशियो मालूम करना है हमें, पहले तो कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं 72,934 रुपया। ये हमारा क्या आएगा, 2 नेट
प्रॉफिट, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें। पहले तो कैपिटल रेशियो मालूम करेंगे। रुचा का जो कैपिटल है वो है 80,000 और जूली का जो कैपिटल है वो है 40,000। सिंपल सा है, इसका 4 सिफर आप निकाल दें, इसका 4 सिफर निकाल दें, तो 8 हिस्सा इसका बचता है, 4 हिस्सा इसका बचता है, उसके भी आधा कर देते हैं। 4 एका 4, 4 दूनी 8। तो हमारा जो रेशियो है वो क्या है 2:1। 2 हिस्सा रुचा को जाएगा, 1 हिस्सा जूली को जाएगा। तो हमारा कैपिटल कितना आया है, अरे सॉरी, नेट प्रॉफिट कितना आया है 72,934 रुपया। इसको डिवाइड करेंगे कितने से, 3 से। 3 से जब आप डिवाइड करोगे तो उसकी 1 की वैल्यू आ जाएगी। कर लेते हैं, 3 एका 3, 3 दूनी 6, हासिल आया 1, 3 तिये 9, 3 चौक 12, 3 तिये 9, 3 एका 3, उसके बाद फिर 3 एका 3, 1 बचता है। तो 24,313 रुपया एक हिस्सा आता है। 313 रुपया एक हिस्सा आता है। हालांकि देखा जाए तो ये 33 जाता है, लेकिन हम लोग कितना ले रहे हैं 24,313। अब एक का 2 हिस्सा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो लेक्चर चल रहा है उसमें कुछ हमारा प्रॉब्लम आया है, तो बीच में एक जगह हमारा लेक्चर रुक गया, उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम आ रही है। तो हम यहाँ पर आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। हमारा जो नेट प्रॉफिट आया है वो 72,934 आया है और हमने उसको जो कैलकुलेशन किया है, मैं प्रॉब्लम आपको सिर्फ टोटल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप उसे समझें। तो हमारा जो एक हिस्सा आया है वो है 24,312 रुपया बराबर। हमारा जो रेशियो आया था वो रेशियो कितना है, कैपिटल रेशियो 2:1। कैपिटल रेशियो कितना है 2:1। तो जो आगे का प्रॉब्लम आएगा तो एक हिस्सा 24,312 तो हमने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया। नेट प्रॉफिट जो कहां ट्रांसफर होगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। तो जब हमें बैलेंस निकालना है, इसकी टोटल किया, इसकी टोटल किया और टोटल करने के बाद ड्राइंग्स को क्या किया हमने, लेस कर दिया। ड्राइंग क्या है, जिससे पार्टनर्स का कैपिटल कम होता है या कैपिटल इससे लेस हो जाता है। तो हमारा तो लेस करने के बाद जो आया है वो 62,312 और 1,25,322 रुपया। तो हम आगे का समझा रहे हैं, आप उसको समझे तो ठीक है। तो जो ये बैलेंस आया है, बैलेंस आने के बाद हमने क्या किया, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में पहला हमारा जो होता है वो कैपिटल होता है। कैपिटल को हमने एज इट इज सेम यहाँ पर बैलेंस शीट में उतार दिया है और बैलेंस शीट की टोटल जो है हमारे सामने आई है। जो अमाउंट इनर कॉलम में लिखा रह गया था हमने उसको आउटर कॉलम में किया। जैसे आप पीछे के वीडियो में देखें, अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स जो थे हमने उसको बाहर आउटर में किया और उसके बाद अनरिकॉर्डेड जो डेटर्स थे हमने उसको बाहर आउटर कॉलम में किया है। तो करने के बाद कैपिटल हमने लिख लिया और उसके बाद जो अमाउंट हमारा आया है हमने उसकी टोटल की है। ये हमारी लायबिलिटी साइड की है, सॉरी असेट साइड की है, असेट साइड की टोटल है और ये हमारी क्या है, लायबिलिटी साइड की टोटल है। तो ये दोनों टोटल हम करते हैं तो हमारी बैलेंस शीट टैली होती है। ये आपके सामने पेश की गई है बराबर। तो 2,28,734 रुपया हमारी टोटल आती है दोनों साइड की, मतलब हमारी बैलेंस शीट जो है इक्वल है उसकी टोटल होती है। क्लियर? आप बच्चे थोड़ा सा वीडियो स्टॉप हुआ उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ और मैं ये कुछ चंद मिनट के वीडियोस को एडिट कर रहा हूँ और आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसे देख लें, समझ लें। टोटल पहले हमारी, मैं टोटल वापस बता रहा हूँ। पहले ट्रेडिंग अकाउंट की टोटल हुई जहाँ पर हमें क्या मालूम पड़ा, ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट को हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया। फिर उसके बाद हमने मालूम किया नेट प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट को क्या किया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट किया इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इन देयर कैपिटल रेशियो। कैपिटल रेशियो हमने मालूम किया था, ये आपको मैं बता देता हूँ। कैपिटल रेशियो कैसे मालूम किया कि दोनों का कैपिटल कितना है, एक का 80,000 है, एक का 40,000 है।
तो हमने उसको डिवाइड कर दिया, एक 80,000 है, एक 40,000 है, बराबर। तो जहां 4 फीवर इसका निकाल दिया, 4 फीवर इसका निकाल दिया, 4 एक 4, 4 दूनी 8, जो हमारा रेशियो आया है वो कितना आया था 2:1। तो इस रेशियो में हमारा नेट प्रॉफिट क्या हुआ है, डिवाइड हुआ है। इस रेशियो में हमारा नेट प्रॉफिट डिवाइड हुआ है। तो नेट प्रॉफिट डिवाइड करने के बाद जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस बचता है, उस क्लोजिंग बैलेंस को हमने क्या किया, बैलेंस शीट में ट्रांसफर किया कैपिटल अकाउंट में लायबिलिटी साइड, बराबर। तो रुचा का जो कैपिटल आया है वो 1,25,622 रुपया और जूली का जो आया है 62,312 रुपया। पहले हमने यहाँ टोटल को इधर वापस ट्रांसफर किया और इसमें से ड्राइंग को क्या किया, लेस किया। तो लेस करने के बाद हमारा जो बैलेंस आया वो हमारा क्या था, क्लोजिंग कैपिटल। और उस क्लोजिंग कैपिटल को हमने कहाँ ट्रांसफर किया, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में। और बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में ट्रांसफर करने के बाद हमारी जो बैलेंस शीट की टोटल आई है वो 2,28,734 रुपया। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉब्लम नंबर 3 पूरा कंप्लीट सॉल्व हुआ। तो अजीज तलबा व तालिबात, आप प्रॉब्लम को घर पर सॉल्व करें, प्रैक्टिस करते रहें। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आप मुझसे पूछें, कॉल करें। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जो बच्चों ने अभी तक बुक वगैरह नहीं ली है वो बुक ले लें। और अगर एडजस्टमेंट आपको नहीं समझ में आ रही है या कोई प्रॉब्लम आ रहा हो, कोई मसाइल आ रहे हो, तो आप मुझे कॉल करें। और ऐसे जो प्रॉब्लम जो सॉल्व कराई जा रही हैं आप एक नोटबुक पर उसे राइट डाउन भी करते रहें और घर पर प्रैक्टिस भी करते रहें। ये मेरी आपकी अपनी रिक्वेस्ट है। थैंक यू वेरी मच।